नमस्कार। आज की न्यूज चैनल में मैं राजीव कुमार पाठक, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश स्तुति के साथ करते हैं, तो मैं भी इस कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश स्तुति के साथ करता हूं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जैसा कि जानते हैं, नव वर्ष आने वाले हैं। सब लोगों का नव वर्ष मंगलमय हो। सब लोग यह जानने की कोशिश सोच में है कि क्या मेरे साथ क्या होने वाला है अगले साल में। सब लोग आर्थिक, शैक्षिक और जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे नौकरी पेशा में हैं, बहुत सारे व्यवसाय में हैं, तो सब लोग यह जानने की इच्छा रखते हैं कि नया वर्ष होगा कैसा, नया वर्ष में क्या क्या परिवर्तन होने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं अंक ज्योतिष के हिसाब से। नया वर्ष 2025 के हिसाब से उसका टोटल अंक 9 बनता है, और जो है अंक ज्योतिष में 9 को हम लोग मंगल ग्रह से संबंध रखते हैं। और आप लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, सब कुछ का परिचायक है। तो कहीं ना कहीं यह पूरे साल मंगल ग्रह, और जो लोग मंगल ग्रह को मानते हैं वह भगवान हनुमान जी की शरण में जाते हैं, और हनुमान जी की जो शरण में जाते हैं उसके सारे संकट दूर होते हैं। तो सबसे पहले राशिफल पे तो बहुत सारे लोग चर्चा किए होंगे। सब लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि अब मेन देखिए, यह जो राशि होती है, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी राशि क्या है। सबसे पहले इसी के संबंध में कुछ दुविधा रहती है। देखिए, राशिफल जो, अगर आपका जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पता है, तो जो आपका लग्न कुंडली बनता है और उस लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही आपका राशि होता है। तो उसी राशि से सब लोग अपना राशिफल देखें, यह बहुत ही अच्छा होता है। जहां तक बात करते हैं राशिफल से आगे मंगल की बात करें तो सब लोग जानते हैं कि मंगल की, हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह शांत होते हैं। ऊर्जा, साहस और धैर्य की जो है ये मंगल ग्रह परिचायक हैं। बहुत लोग शनि की 7.5 से प्रभावित हैं, बहुत लोग शनि की ढैया से प्रभावित हैं। मैं इस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7 मेन ग्रह होते हैं, और 2 ग्रह छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। जानते हैं सूर्य लगभग महीना दिन पर राशि परिवर्तन करते हैं, चंद्रमा लगभग 2.5 दिन पर राशि परिवर्तन करती है, और मंगल 1.5 महीने पे करते हैं, बुध और शुक्र 21 दिन पे करते हैं। सबसे लंबे समय तक और सबसे कम गति से चलने वाले शनि 2.5 वर्षों में राशि परिवर्तन करते हैं, और राहु और केतु जो छाया ग्रह है वह 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, और गुरु लगभग 13 महीना पे राशि परिवर्तन करते हैं। तो जानते हैं इस 2025 में 4 मुख्य ग्रह जो बहुत ही प्रभावशाली हैं, देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु और शनि राशि परिवर्तन करेंगे। जानते हैं कि अभी शनि जो है 3 राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, और कर्क राशि और वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया चल रही है। यह सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं शनि के राशि परिवर्तन का। तो शनि 29 मार्च 2025 को शनि जो है अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो भगवान देवगुरु बृहस्पति का राशि है। तो यहां पे जो परिवर्तन करेंगे तो इससे सबसे ज्यादा फायदा जो होगा, अब जानते हैं जो मकर राशि वाले लोग बहुत ही शनि की 7.5 से पीड़ित थे, तो वह शनि की 7.5 से निकल जाएंगे, और जो अभी जो शनि की 7.5 मकर, कुंभ और मीन पे है वह मकर राशि को छोड़ देगी और कुंभ, मीन और मेष राशि पे प्रारंभ हो जाएगी। अतः जो है कुंभ राशि का तृतीय, मीन राशि का द्वितीय चरण और मेष राशि का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। जहां तक शनि की ढैया की बात है, तो कर्क राशि पे जो शनि की ढैया चल रही थी वह 29 मार्च को समाप्त हो जाएगी। कर्क राशि से वह ढैया जो है सिंह राशि पे परिवर्तन हो जाएगा, और दूसरी ढैया जो वृश्चिक राशि पे चल रही है, तो वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी, और वह जो अगला राशि हो जाएगा धनु राशि पे शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। कुल मिलाकर के जो है सिंह राशि और धनु राशि पे शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, और मेष राशि पे शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी, और मकर राशि
शनि की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे, कर्क राशि शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे, और बृहस्पति ये जो है वृश्चिक राशि शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। अब और देवगुरु बृहस्पति मई में 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, राहु और केतु भी मई में ही 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। इस पे चर्चा करने से पहले हम जो लोग शनि की साढ़े साथी से प्रभावित हैं, शनि के साढ़े साथी आने वाली है, या शनि की जो है और मंगल ग्रह जो है इसका संबंध कहीं ना कहीं शनि से होता है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह राशि के संबंध में जो है, यह जो वर्ष जो है वह शुक्र से संबंधित राशि जो है वृषभ राशि और तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं, मकर राशि वालों के लिए भी यह वर्ष बहुत ही अच्छा, क्योंकि वह 7 साल 7.5 साल से कहीं न कहीं किसी न किसी परेशानी से बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उनको अब इस साल धन लाने की कोशिश हो, जो धन लाने की संभावना है वह होगी। जानते हैं शनि कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा वो फल देते हैं, और शनि जो है बैलेंस करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे हो तो बहुत ऐसा भी नहीं कि हमेशा अच्छे रहेंगे, वह बराबर की तुलना में चलते हैं। तो इसीलिए शनि देव की आराधना के लिए अब मैं कुछ उपाय की चर्चा करता हूं कि जो लोग हैं शनि की साढ़े साथी से पीड़ित है, या किसी राहु केतु या गुरुदेव की जो है, अब जानते हैं गुरु की जो सबसे बड़ा भगवान देव गुरु है, तो देव गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, तो देव गुरु का सबसे पहले शनि का ही मंत्र देख लेते हैं। तो शनि के मंत्र के लिए जो हनुमान जी की आराधना करता है उसको शनि की पीड़ा नहीं पहुंचती है। कुछ उपाय की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कुछ कर लेते हैं। शनि देव का एक मंत्र आप लोग जानते हैं, ओम सं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी शनि देव की पीड़ा से बच सकते हैं। इनका मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रम सह शनिश्चराय नमः। इसका 108 बार जाप करें प्रतिदिन, तो भी आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति होती है। ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है कि शनिवार के दिन काले तिल और तेल भगवान शनिदेव को, उसका दीपक सरसों तेल का दिया जलाने से शाम के समय में भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ में पीपल वृक्ष की पूजा सूर्योदय से पहले जल में काले तिल और चीनी मिला करके सूर्योदय से पहले शनिवार के दिन अगर पीपल वृक्ष को अर्पित किया जाता है तो भी शनि की पीड़ा से आप बच सकते हैं, शनिदेव की पीड़ा से बच सकते हैं। जहां तक शनिदेव की पीड़ा की बात है तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो आप शनि जी की पीड़ा से और मंगल जी की पीड़ा से आप बच सकते हैं। शनि की जो है दृष्टि खराब होती है, शनि जहां बैठते हैं वहां देखते हैं। एक बात ध्यान देने की चीज है कि कभी भी शनिदेव के मंदिर में जाए तो कंधे से ऊपर ना देखे और शनिदेव को सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही दोष है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। हनुमान जी की पूजा के लिए जहां तक बात है तो ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और बहुत सारा चीज है। भगवान को मंगलवार के दिन लाल चोला, चमेली का तेल, लाल सिंदूर और चोला चढ़ा सकते हैं। इससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो यह सब चीजों को ध्यान रख करके शनि देव को प्रसन्न करें और अपने जीवन का लाभ उठाएं। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सेवा में हैं, जो लोग व्यवसाय में हैं, जो लोग किसी भी काम में हैं, तो वह भगवान हनुमान जी और भगवान शनिदेव की पूजा करें और अपने आप को लाभान्वित पाए। मकर राशि वाले जो आप बहुत 7.5 साल से पीड़ित थे, तो देखिए यह वर्ष आपको फल देने की संभावना है। आप जरूर भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान जी की पूजा करें, आपको बहुत कुछ फल मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबकी चर्चा चले और देव गुरु की चर्चा ना चले तो यह बहुत ही अच्छा नहीं है। भगवान बृहस्पति जी की मंत्र जो है ओम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करें। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौ साह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप प्रतिदिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके नहाएं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा भगवान बृहस्पति का। बृहस्पतिवार के दिन अगर केले के पौधे की पूजा करते हैं, माता तुलसी की पूजा करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा फल मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भी बहुत ज्यादा फल मिलता है। अब जहां भगवान विष्णु की बात चलती है तो इस मंत्र को आप ध्यान रखिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग मिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि राम
रामं रघुवंशनाथम। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय अनाथाय सीताया पते नमः। यह ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। इस तरह से भगवान अब वैसे भी जानते हैं भगवान हनुमान की जब पूजा करते हैं और भगवान राम की पूजा ना करेंगे तो ये गलत बात है। तो जहाँ राम जी हैं वहाँ हनुमान जी हैं और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी हैं। तो भगवान राम की भी पूजा करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं। अतः यह सुना भी होगा आप लोगों ने, दुनिया न चले श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। अगर इन लोगों की भक्ति करते हैं तो निश्चय रूप में आप आने वाले संकटों से मुक्ति पाएंगे। साथ में यह याद रखें, राहु और केतु की पीड़ा से बचने के लिए चिड़िए को प्रतिदिन बाजरा खिलाइए, दाना पानी खिलाइए, आपको बहुत फल मिलेगा। पंजेरी चींटी को खिलाइए। पंजेरी क्या होता है? आटा और चीनी को फ्राई करके देसी घी में और उसको बना के रख लीजिए और जब कभी निकलिए तो थोड़ा थोड़ा खिला दीजिए। शनिवार के दिन खास करके काले कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही राहु और केतु के लिए बहुत ही उपचार अच्छा माना जाता है। तो कोटी जो है राहु और केतु के लिए आप काले या उजले कुत्ते को अगर रोटी खिलाते हैं, ब्रेड बिस्कुट खिलाते हैं, दूर से खिलाएं, ऐसा खिलाएं जो वह आपको बाइट ना करे। आप सावधान होकर के बाहर जा करके यह खिला सकते हैं, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने की संभावना है। वैसे हर एक देखिए आपकी लग्न कुंडली जो होती है उसमें एक राशि तो हो सकता है लेकिन ग्रहों की अवस्था अलग अलग हो सकती है। गोचर, हमारा जो गोचर होता है, जो हमारे कुंडली में लग्न कुंडली में जो ग्रह योग कारक है वही गोचर में भी योग कारक फल देते हैं और जो यहाँ पे मारक ग्रह हैं वो गोचर में भी मारक होते हैं। अतः लग्न कुंडली के हिसाब से ही गोचर का भी हिसाब किया जाता है। अतः आप लोग ध्यान रखें और आप लोग यह जरूर करें, हनुमान जी की पूजा, यह कलयुग जो है, अगर आप जानते हैं कलयुग में हनुमान जी की पूजा फलित होती है। अगर श्रद्धा भाव से मन से आप हनुमान जी और राम जी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को फल मिलने की संभावना है। घबराए नहीं। वृषभ राशि वाले, तुला राशि वाले, मकर राशि वाले, वैसे सारे राशि वालों को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सबको नुकसान ही होता है और आपके कुंडली के हिसाब से आपको फल मिलता है। और अन्य वर्षों की भांति ही 2025 आप लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रही है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचिन। हमारा काम है कर्म करना, फल देने की इच्छा माँ की होती है। और जहाँ सभी देवों की पूजा की बात हो रही है तो माता रानी की पूजा का चर्चा थोड़ा कर लिया जाए। माता रानी में नवग्रह की शांति होती है, नवोग्रह की शांति होती है। जो दुर्गा माता की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में अगर ज्यादा कुछ ना कर सके तो नवांड मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस नवांड मंत्र का आप जाप कर सकते हैं तो भी आपको बहुत फल मिलेगा। नहीं तो जो है सप्तलोकी जो होता है उस सप्तलोकी में यह 7 मंत्र 8 मंत्र का जो आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा होता है। वह 7 मंत्र इस तरह से है, ओम क्लीं ज्ञानी नामा पिचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रकृति। ओम दुर्गे अस्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ अस्मृता मति मति शुभांग राशि दारिद्र्य दुख हारनी कातुदन्या सर्वोपकार करना सदार चित्ता। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान अभीष्टान त्वमाशितानं न विपन्नानां त्वमाशिता है शतांग प्रयंती सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव कार्यमस्मद्वैरी विनाशनं सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यं देहि मे प्रभम सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा हत्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। इस तरह से आप पाठ करें। और जानते हैं शनि राहु केतु सबको शांत करने के लिए भगवान भोले शंकर की पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि भगवान शनि की गुरु जो है भगवान भोले शंकर ही है। तो इन सब के अलावा भी ओम नमः शिवाय यह बहुत ही
शक्तिशाली मंत्र है, अगर आप उसका भी पाठ करते हैं, 108 बार भी प्रतिदिन पाठ करते हैं, तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और शनि की पीड़ा से बचने के लिए भी प्रत्येक सोमवार को अगर आप जल में काले तिल डाल करके अगर शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। शनि की दृष्टि से, शनि के बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं। शनिदेव याद रखें, शनिदेव बहुत क्रूर ग्रह नहीं है, न्याय करने वाले हैं, न्यायाधीश हैं, अतः न्याय करते हैं। हम जिस तरह का कर्म करते हैं उसे फल देते हैं। और शनि देव बैलेंस करके चलते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हैं तो बहुत गिराएंगे भी नहीं, बैलेंस करेंगे। अच्छा है तो थोड़ा सा बराबर कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अतः दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, भाइयों आप लोग पूजा पाठ करके देखिए, सब लोग के मन में यह क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं पूजा करूंगा तो होगा कि नहीं। हम निस्वार्थ भाव से पूजा करें, जैसा कि मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचिन। हमारा काम कर्म करना है, फल की इच्छा भगवान को के ऊपर छोड़ना चाहिए। जैसे अगर बारिश होती है तो हम बारिश को तो नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लगा के भीगने से थोड़ा बच सकते हैं। उसी तरह से मेरा आध्यात्म है, यह आध्यात्म की शक्ति आपको प्रेरणा देगी, आपको ऊपर ले जाने के लिए उन्नति के अवसर देंगे, और आपका मन जो एकाग्रचित्त नहीं हो रहा है किसी काम में, उसको करने की पूरी क्षमता देगी। अतः ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि हम अपना दैनिक कार्य को छोड़ दें, काम करते हुए अगर थोड़ा आध्यात्म पे भी ध्यान दे तो सभी लोगों को बहुत फायदा होने की संभावना है। जय माता दी, जय भगवान, जय सिया राम। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय जय सिया राम।